नमस्कार दोस्तों, आज है 27 नवंबर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी खबर है और कुछ बुरी खबर भी है जिसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए, आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस खास मौके पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसकी अगुवाई देश के राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को याद दिलाना है कि हमारा संविधान कैसे देश को चलाने के लिए कानून एवं नियम तय करता है और नागरिकों के लिए क्या अधिकार है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तर में भी इस दिन अलग अलग गतिविधि होगी ताकि लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े। इथियोपिया में फटा ज्वालामुखी अब भारत पर असर दिखा रहा है। उसकी राख हवा के दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई है, जिससे यहाँ की हवा और भी खराब हो गई है। ज्वालामुखी की राख बहुत ही बारीक धूल जैसी होती है जो नाक मुंह से सीधे फेफड़ों तक पहुंच सकती है। इसी वजह से लोगों में खांसी, गला खराबी होना और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि यह राख सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिल फेफड़ों के मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बाहर निकलते समय N95 मास्क जरूर पहने और घर की खिड़कियां बंद रखें। धूल साफ करते समय गीला कपड़े जरूर इस्तेमाल करें। दिल्ली धमाके की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों को पता चला है कि आरोपी डॉक्टर उमर ने जो बम बनाया था वह बेहद ही आसान लेकिन खतरनाक चीजों से तैयार किया गया था। इसमें एसीटोन, पिसी हुई चीनी और यूरिया जैसे सामान इस्तेमाल किए गए थे। ये चीजें दिखने में समान लगती है लेकिन इन्हें मिलाकर बहुत ही ताकतवर विस्फोटक बनाया जा सकता है। जाँच में यह भी सामने आया है कि उमर के पास एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें वह बम बनाने का पूरा सामान रखता था। मतलब उसके पास अपना एक तरह का चलता फिरता बम बनाने का सेटअप था। वह जहाँ चाहे वही यह सामग्री ले जाकर बम तैयार कर सकता था। एजेंसियों के मुताबिक बम पूरी तरह तैयार भी नहीं था, फिर भी इसमें इतनी ताकत थी कि बड़ा धमाका कर सकता था। इससे साफ होता है कि यह एक सोची समझी साजिश थी और आरोपी लंबे समय से तैयार कर रहा था। रूस और यूक्रेन की युद्ध को खत्म करवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास प्रतियोगियों को रूस और यूक्रेन दोनों जगह भेजने का फैसला लिया है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति का एक समझौता तय हो जाए, जो अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। अमेरिकी टीम मॉस्को जाकर पुतिन से बात करेगी और दूसरी टीम कीव जाकर यूक्रेन सरकार से चर्चा करेगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर बातचीत सही दिशा में गई तो वे खुद भी दोनों देशों के नेताओं से मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका बातचीत करवाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, पर युद्ध अभी भी खत्म होने की गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनकी काम करने की पूरी तरह से जांच की जाएगी। कोर्ट को शिकायतें मिली थी कि कुछ निजी यूनिवर्सिटियां ठीक से काम नहीं कर रही है और कुछ एडमिशन में गड़बड़ी हो रही है, जैसे फीस लेना, पढ़ाई में गुणवत्ता ठीक न होना, ये सब गलती। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों और UGC से कहा है कि वे हर यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा विवरण भेजें। यह भी बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही नियमों के तहत चल रही है और कहाँ गड़बड़ी हो रही है। मुंबई के चेंबूर में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक मंदिर में काली माता की मूर्ति को इस तरह सजा दिया गया है कि वह देखने में मदर मैरी जैसी लग रही थी। इसका वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैल गई। जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस पहुंची और मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना सोचे समझे मूर्ति की वेशभूषा बदल दी है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंची है। बांग्लादेश में शेख हसीना को मिली सजा के खिलाफ उनकी पार्टी अवामी लीग ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता और समर्थन पूरे देश में सड़क पर उतर गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि यह प्रदर्शन 30 नवंबर तक लगातार चलेगा। लोग जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हसीना को मिली सजा वापस ली जाए। कुल मिलाकर बांग्लादेश में माहौल काफी गर्म है और शेख हसीना के समर्थन में देश भर में विरोध तेज होते जा रहा है। दुनिया में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से बैंक ऑफ अमेरिका ने अनुमान लगाया है कि अगले साल सोने की कीमत बहुत ज्यादा उछल सकती है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोना $5000 प्रति औंस तक जा सकता है। औंस का मतलब एक तरह का वजन होता है जिसे सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीधी बात यह है कि अगर मांग बढ़ती रही तो सोना और भी महंगा हो सकता है, यानी आने वाले समय में सोना खरीदने से पहले और भी महंगा पड़ सकता है। गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 में बड़ी उपलब्धियां मिल गई है। उन्होंने टिकट टू फिनाले वाला टास्क जीत लिया है और अब वो शो के पहले फाइनल लिस्ट बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें घर से बाहर निकलने का खतरा नहीं है और सीधा फिनाले में उनकी जगह पक्की हो गई है। इसके साथ ही इस हफ्ते गौरव घर के कप्तान भी बने हैं, जिससे उनकी पोजीशन और भी मजबूत हो गई है। घर के बाकी कंटेस्टेंट अभी भी फिनाले में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गौरव सबसे आगे निकल चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं।
गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी में एक और लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक सीधा जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे कई जिला में होगा, जैसे श्रीवास्तव, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत और शामली से होकर गुजरेगा, जिससे पूरे रास्ते की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। इस सड़क के बनने से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और फिर हरियाणा दिल्ली तक का सफर काफी तेज और आसान हो जाएगा। व्यापार, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया को भी इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर यह नया एक्सप्रेसवे यूपी के विकास में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। यूपी के रजिस्ट्री विभाग में एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। पता चला है कि जमीन मकान की रजिस्ट्री में जो बड़े लेन देन होते हैं, खासकर 30 लाख रुपए से ज्यादा वाले, उनकी जानकारी आयकर विभाग को भेजनी जरूरी होती है, जिसे एसेफ्टी रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन कई जगह कर्मचारियों ने इस रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी है। कई रजिस्ट्रियों की असली कीमत छुपाई गई है, कुछ एसेफ्टी रिपोर्ट बनाई ही नहीं गई है और कुछ को अधूरा भेज दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टैक्स न देना पड़े और बड़े लेन देन आयकर विभाग की नजर से बच जाए। इससे सरकार को काफी नुकसान पहुँचा। अब आयकर विभाग और राज्य सरकार दोनों इस मामलों को जाँच कर रही है और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इजराइल सरकार ने फैसला किया है कि भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले लगभग 5,800 यहूदी लोगों को आने वाले सालों में इजराइल ले जाया जाएगा। सरकार ने पूरी योजना को 2030 तक पूरी करने का मंजूरी दे दी है। पहला ग्रुप लगभग 1200 लोगों को 2026 में भेजा जाएगा और बाकी लोग धीरे धीरे अगले कुछ सालों में इजराइल पहुंचेंगे। इस समुदाय का कहना है कि उनके पूर्वज बहुत पुराने समय से इजराइल से आए थे, इसलिए वे खुद को यहूदी परंपरा से जुड़ा मानते हैं। इजराइल का कहना है कि वे इन लोगों को अपने देश में बसाकर खुशी, सुरक्षा और भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। मुर्गन का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा गिर सकती है। उनके मुताबिक 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड का दाम सिर्फ $30 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका मकसद यह है कि भविष्य में तेल सस्ता हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए अभी से तय मान लेना सही नहीं होगा। लंबी मिर्च, जिसे हम पिपली भी कहते हैं, उस पर वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है। उन्हें पता चला है कि इस मिर्च में एक मौजूद प्राकृतिक तत्व कैंसर की कोशिकाओं को कमजोर करने में मदद कर सकता है, खासकर बड़े आंत के कैंसर में। शोध में देखा गया है कि यह तत्व कैंसर वाली कोशिकाओं को रोकता और खत्म करता है, लेकिन सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुँचाता। यह अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कई कैंसर दवाइयाँ स्वस्थ कोशिकाओं पर भी असर करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आगे के टेस्ट सफल रहे तो लंबी मिर्च से बनने वाली दवाइयाँ सस्ती और कम दुष्प्रभाव हो सकती है। फिलहाल यह सिर्फ लैब में किया गया टेस्ट है। मरीजों पर इसका इलाज अभी से शुरू नहीं हुआ है और अभी इसमें आगे और रिसर्च की जरूरत है। आज की बिजनेस अपडेट में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव दिखेंगे। शेयर बाजार ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया है, जिसकी वजह से निवेशकों का भरोसा थोड़ा और बढ़ा है। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले थोड़ी कमजोर हुई है, यानी बाहर से आने वाला सामान पहले से थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वही आयात निर्यात का कारोबार भी धीमा दिखा, क्योंकि दुनिया में मांग उतनी मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर आज का कारोबार माहौल मिला जुला रहा, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। भारत में जो नए लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं उन्हें देश का सबसे बड़ा श्रम सुधार बताया जा रहा है। मजदूरों और कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियनों में से एक BMS भारतीय मजदूर संघ के नेता गिरीश आर्य ने कहा है कि इन नए नियमों से काम करने वाले लोगों को पहले से ज्यादा हक और सुरक्षा मिलेगी। उनका कहना है कि मजदूरों की सैलरी, छुट्टियां और काम के घंटों से जुड़े नियम अब ज्यादा साफ और मजबूत होंगे। कंपनियों को कर्मचारियों का ध्यान रखने की कानूनी जिम्मेदारी बड़े स्तर पर निभाने पड़ेंगे। कामगारों की सोशल सिक्योरिटी यानी PF, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं भी पहले से बेहतर होगी। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को लेकर एक दिलचस्पी बात सामने आई है। एलन मस्क ने खुद बताया है कि उनकी कंपनी ने बाकी बड़ी कार कंपनियों को कई बार ऑफर दिया कि वे टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी FSD तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मतलब अभी तक कोई भी दूसरा कंपनी इस तकनीक को खरीदने या लाइसेंस पर लेने के लिए तैयार नहीं हुई है। कार कंपनियों का कहना है कि पूरी तरह खुद चलाने वाली कारों के लिए अभी काफी टेस्टिंग, सुरक्षा और कानूनी नियमों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वे जल्दी फैसला नहीं करना चाहती है। रोहतक से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी कोर्ट में अभ्यास कर रहा था, तभी वह अचानक गिर पड़ा। आसपास मौजूद कोच और उनके साथी खिलाड़ी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे नहीं बचा पाया। वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखता है कि खिलाड़ी खेलते खेलते अचानक नीचे गिर जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत का कारण हार्ट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। इस घटना से खेल जगत में सदमा है और लोग युवा खिलाड़ी की मौत पर दुख जता रहे हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।